दोस्तों आजकल डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां डेंगू ने आक्रमण ना किया हो और डॉक्टर के पास इसका कोई इलाज नहीं है। वो सिर्फ ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देते हैं और साथ में एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन और उसके साथ एसिडिटी का इंजेक्शन लगा देते हैं। जब रोगी की हालत बिगड़ जाती है तो अचानक अपने हाथ खड़े कर देते हैं और उनको दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने का दबाव बनाते हैं। सामान्य प्लेटलेट्स की उम्र 3 से 5 दिन होती है। शरीर में हर रोज हजारों प्लेटलेट्स के टूटने और निर्माण होने की प्रक्रिया चलती रहती है। प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से कम होने पर उसे प्लेटलेट्स की कमी या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है। डेंगू में जो देखने में आ रहा है वो है प्लेटलेट्स का लगातार कम होने की समस्या का गंभीर रूप ले लेना। सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स की संख्या 50,000 से कम होने पर रोगी की जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में रोगी को प्लेटलेट्स चढ़ाना बेहद जरूरी हो जाता है। जब कभी हमें कोई चोट लगती है और कहीं से रक्त स्राव या ब्लीडिंग शुरू होती है, तब इस रक्त स्राव को रोकने का महत्वपूर्ण कार्य प्लेटलेट्स द्वारा किया जाता है। प्लेटलेट्स की संख्या बेहद कम हो जाने पर रोगी को अंदरूनी रक्त स्राव शुरू हो सकता है, जैसे कि नाक या दांत से खून निकलना, पेशाब में खून आना, चमड़ी के नीचे लाल थक्के जमना। ऐसे लक्षण नजर आने पर रोगी को तुरंत उपचार करना चाहिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं कुछ आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खे जिससे आप अपने प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। इसमें सबसे पहले है पपीता। जी हाँ दोस्तों, प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए पपीते के पत्तों का रस सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। 2009 में मलेशिया में हुए एक अध्ययन में ये निष्कर्ष निकाला गया कि डेंगू बुखार में ताजे और स्वस्थ पपीते के पत्तों का रस देने पर प्लेटलेट्स काउंट बढ़ने में सहायता मिलती है। पपीते के पत्ते का रस आप अपनी क्षमता के अनुसार 10 से 20 मिलीलीटर दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको इसे पीने से उल्टी होती है तो ये नहीं लेना चाहिए। पपीते का फल खाते समय पका हुआ फल लें और उसे खा लें। दूसरा है गेहूं ज्वारा यानी कि व्हीट ग्रास। प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने के लिए आप गेहूं की घास का उपयोग भी कर सकते हैं। 150 ml स्वच्छ और ताजे गेहूं की घास का जूस पीने से केवल प्लेटलेट्स ही नहीं बल्कि हीमोग्लोबिन, सफेद रक्तपोशी और रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने में भी सहायता होती है। तीसरा है चुकंदर। दोस्तों चुकंदर में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और साथ में इसका सेवन करने से हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ने में भी सहायता मिलती है। रोगी को इसकी स्वादिष्ट और पाचक सब्जी बनाकर खिला सकते हैं या फिर इसका 10 ml ताजा जूस रोगी को दिन में 3 बार पिला सकते हैं। चौथा तरीका है कद्दू यानी कि पंपकिन। कद्दू में प्रचुर मात्रा में विटामिन के होता है। प्लेटलेट की तरह विटामिन के भी शरीर में रक्त स्राव होने पर खून को जमाने का काम करता है। आप रोगी को कद्दू की सब्जी बनाकर दे सकते हैं। फिर रोजाना 150 ml कद्दू का रस 1 चम्मच शहद मिलाकर भी पिला सकते हैं। पांचवा तरीका है गिलोय।